जिस तरह आपको यहाँ पर दिखाएं कि मेरे अकब में इस इमारत को गिराया जा रहा है और इस हवाले से ये भी बताया गया था कि ये इमारत, इसका जो नक्शा है वो भी पास नहीं किया गया था। लेकिन इस वक्त आप देखें कि हर गली कूचे के अंदर प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं और वहाँ पर बच्चे जो हैं तालीम की गर्ज से जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती है वो माएँ जो इंतज़ार कर रही होती हैं, लेकिन वो फूल जिनकी वजह से वो घर जो है महकते हैं और वो मुरझा जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, तहकीकात भी हो जाती है, रिपोर्ट भी बन जाती है, लेकिन फिर वो रिपोर्ट जो है वो अलमारियों की जीनत बन जाती है और वो जो मलबा होता है वो हमारी गफलत से सबसे बड़ा होता है। हमारी गफलत जो है उसके सामने इतनी नजर आती है क्योंकि उसके अंदर ना जाने कितनी मासूम जानें जो है वो दफन हो जाती है। बेशुमार पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात होते हैं, बेशुमार इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है हम रियासत मदीना का दावा कर देते हैं, हम रियासत पाकिस्तान की तरक्की, मुआशी तरक्की, हम डिप्लोमेसी की तरक्की की बात कर लेते हैं, लेकिन आए रोज़ हम देखते हैं कहीं ना कहीं इस तरह के वाक़यात होते हैं। ये जो है बागबानपुर है, यहाँ पर भी एक और वाक़या पहले काना के अंदर होता है और वहाँ पर आपने देखा है किस तरह 14 कलियाँ जिनकी महक से वो 14 घर जो हैं वो हर वक्त खुशनुमा उन फूलों की वजह से चहकते रहते थे, लेकिन बदकिस्मती है आज वो मनो मिट्टी के तले जाकर दब गए हैं और माएँ अपने बच्चों के इंतज़ार में हैं, उनकी जो वो चहचहाहट थी उसके इंतज़ार में है, लेकिन अब नहीं वापस लौट कर आएगी। आप मेरे इस वक्त अकब में देखें कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जिसकी वैसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये चेक एंड बैलेंस करें, जहाँ पर गैर कानूनी इमारतें हैं जिनके ऊपर रेड क्रॉस लगाए गए हैं, लेकिन क्या होता है हमेशा जब वाकया सानिया हो जाता है, रिपोर्ट हो जाता है, उसके बाद ये इदारे हरकत में आते हैं। असल मुजरिम ये इदारे हैं, मेरे ख्याल से वो लोग मुजरिम नहीं होंगे, वो उनका जुर्म उनकी अपनी जगह, लेकिन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो तनख्वाहें लेते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की इमारतें देखना, लेकिन वो खामोश तमाशाई बने रहते हैं। यहाँ पर आतिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आतिफ साहब जनाब, ये एक और कान्हा के बाद बागबानपुरा के अंदर एक और वाकया रूनुमा हो जाता है और अब इस इमारत को गिराया जा रहा है, लेकिन ये बन रही थी, जब ये बनाई जा रही थी तब ये इदारे कहाँ होते हैं? राशिद साहब, सबसे पहले आप ये देखेंगे ये 10 फुट की गली भी नहीं है, 7-8 फुट की गली है जिस पर ये स्कूल बना हुआ है। तो कैमरामैन अगर दिखाए वो गली देखिए, आगे आ जाए। तो गली कितनी छोटी है, ठीक है। ये गली में से सिर्फ जनाजा भी नहीं गुजर सकता, ये इतनी तंग गली है। यहाँ पर ये 3 मंजिला जो स्कूल था, वो स्कूल ऑलरेडी चल रहा था, उसको एक्सपेंड कर रहे थे, उसकी तीसरी इमारत जो थी, तीसरी मंजिल जो बना रहे थे। यहाँ पर सबसे अफसोसनाक बात ये है कि ये समनाबाद टाउन लगता है। यहाँ पे सबसे पहली बात है, यहाँ पर कभी भी कोई घर बन रहा हो, कुछ बन रहा हो ना, मेन के ऊपर तो फौरी इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं कि जनाब थोड़ा नक्शा पास नहीं है, वो बिल्डिंग को रोक दिया जाता है या वो चाय पानी लेके चले जाते हैं। इधर भी यही हुआ है कि इस बिल्डिंग का नक्शा ही पास नहीं था, ठीक है, और उसके ऊपर तीसरी मंजिल बनाई जा रही थी। ठेकेदार साहब इतने बेवकूफ़ आदमी हैं कि बारिश हुई है रात को, तूफान आया रात को, वो साहब ऊपर चढ़ के नीचे से बल्लियाँ उतार रहे थे और अभी जो लेंटर था बिल्कुल कच्चा था। और यहाँ पर ये बात भी सामने आई है कि नाकस मटीरियल का वो लेंटर डाला गया था, वो उसमें अपने टाइम पे जंप नहीं कर सकता। अच्छा आतिफ साहब, ये सारे बात के लवासमात हैं, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये नहीं इस्तेमाल किया, फलां ने ये नहीं किया, लेकिन क्या वजह है कि इदारे तब तक क्यों खामोश रहते हैं? इनकी जिम्मेदारी पहले बनती है, ये MCL हो, लोकल इंतजामिया हो। मैंने अर्ज किया कि ये समनाबाद टाउन है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर। समनाबाद हर टाउन में एक इंस्पेक्टर होता है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर। इस इलाके का बिल्डिंग इंस्पेक्टर इरशाद नाम का बिल्डिंग इंस्पेक्टर है। यहाँ पर उन मौसूफ अगर वो आए होंगे तो पैसे लेके चले गए होंगे, क्योंकि 2 मंजिलें तो बनी हुई थी, तीसरी मंजिल बन रही थी। एग्जैक्टली। आमतौर पर हर जगह यही होता है कि जब वो तीसरी मंजिल बन रही हो, इंस्पेक्टर आता है, 5-10 हज़ार रुपया लेके वो चला जाता है, गाड़ी लगाता है, वो निकल जाता है। आज उस 5-10 हज़ार रुपये की खातिर वो नन्ना मासूम अब्दुल्ला जो है वो 8 साल, वो जो बच्चा है, वो उसका कसूर ये था, वो स्कूल के अंदर जो एनी शायद भी बता रहे हैं, समर कैंप जो है वो बैग निकालने, बैग लेके सिर्फ अंदर गया, बैग लेने के लिए, बैग लेके बाहर आया, मौत ने उसको बाहर नहीं आने दिया और वो बेचारा छत के नीचे दब गया। इतना खूबसूरत छोटा बच्चा, उसके घर में क्या कोहराम